हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्व समीकरण। तो 7 और 7 भी में बीजीय व्यंजकों का गुणा पढ़ लिए थे और 7C में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्व समीकरण। तो पिछले क्लास में हम सर्व समीकरण के बारे में आप लोग को बताए थे। चलिए रिविज़न कर लेते हैं थोड़ा। तो समीकरण किसको कहते हैं? सर्व समीकरण में वर्ड है समीकरण, यानी इक्वालिटी, समान। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के समान है, इसी को बोलते हैं समीकरण, यानी समानता। जैसे 16 है तो 16 को 16 लिख सकते हैं, या 8 + 8 लिख सकते हैं, 12 + 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं, और ये दोनों बराबर हैं तो वही कहेंगे समान समीकरण। और सर्व समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए एक्स में कोई भी मान रखेंगे तो सभी मानों के लिए यदि सत्य होगी तो उसको सर्व समीकरण कहते हैं। और मानक सर्व समीकरण जो हमेशा, कुछ ऐसी सर्व समीकरण जो हमेशा उपयोग में आती हैं उसे हम मानक सर्व समीकरण कहते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग दो मानक सर्व समीकरण a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्रश्न वाला 7C का 1 और 2, प्रश्न वाला 7C का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीसरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कौन सी मानक सर्व समीकरण का उपयोग होगा? तीसरा मानक सर्व समीकरण है a² - b² = a + b × a - b, और बाकी 4, 5, 6 ये सभी मानक सर्व समीकरण का हम उपयोग करके तीसरा और चौथा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का पहला देखते हैं। तीसरा का पहला है, सरल कीजिए। ये जो है, ये मानक सर्व समीकरण a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो उसी तरह जब a² - b² बराबर इतना होगा तो a + b × a - b बराबर क्या हो जाएगा? a² - b²। इसको उल्टा कर दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिए हैं। तो ये इसी आधार पर हम इस तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा का पहला है x - 4 × x + 4। तो इसको लिख सकते हैं x + 4 × x - 4। ये कितना हो जाएगा? x² - 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x² - 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का पहला हो गया। तीसरा का दूसरा है 2a - 3b × 2a + 3b। तो वही है a + b × a - b। तो कितना हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर a² - b², 3b का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 4a² - 9b²। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है 4a² + 2ab इंटू में है 4a² - 2ab। तो कितना हो जाएगा? a की जगह 4a² है, b की जगह कितना है? 2ab है। तो a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो a² की जगह, a की जगह पर क्या है? a की जगह पर 4a² है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह पर 2ab है तो 2ab का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 16 a के पावर 4 माइनस 2 दूनी का 4 a² b²। यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा आपका है 0.3a + 0.9b इंटू 0.3a - 0.9b। a की जगह पर 0.3 है और b की जगह पर 0.9b है। तो आपका a² - b² था, 0.3a का स्क्वायर माइनस 0.9b का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.09a² माइनस 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 × 9 = 81, यानी 0.81b²। यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा है 2/11a - 3/7b
इंटू है 2/11 A प्लस 3/7B। ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या है 2/11 ए का होल स्क्वायर माइनस 3/7 बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 4/11 का स्क्वायर 121 ए स्क्वायर माइनस 3 का 9/7 9/49 बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग तीसरा सॉल्व कर लिए। ये मानक सर्व समीकरण है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आधार पर था। तो तीसरा का 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तीसरा का सभी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें है सर्व समीकरणों के प्रयोग से सर्व समीकरणों के प्रयोग करना है, से निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनफल प्राप्त कीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्व समीकरण, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है। पिछले क्लास में हम लोग सर्व समीकरण पढ़े थे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करना है ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 8। इसको हम गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, सर्व समीकरण के प्रयोग के करके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सर्व समीकरण यहाँ पर देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर कितना है, ए है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब कि ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पे 8 है। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी यानी 3 + 8, 3 + 8 आपका एक्स यानी ए प्लस ए बी माने 3 × 8, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8 × 3 11 ए प्लस 24, यही आपका 38 के 24 आंसर हो जाएगा। अब उसी सर्व समीकरण का इसमें भी प्रयोग होगा 2p + 7 और 2p + 11, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पर एक्स ये हो जाएगा, ए हो जाएगा ए, और एक्स 2p हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, यानी ए की जगह पे कितना है 7 और बी की जगह पे है 11 इंटू एक्स यानी 2p प्लस ए बी मतलब 7 × 11। तो ये आपका हो जाएगा कितना 4p स्क्वायर प्लस 11 × 7 18, 18 को दूनी 36, 36 हो जाएगा 36p प्लस 77, यही आपका आंसर हो जाएगा इतना 4p स्क्वायर प्लस 36p प्लस 77। अब देखिए तीसरा है 3x - 4y इंटू 3x + 2y। अब एक और सर्व समीकरण पढ़े थे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। जहाँ पर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो यहाँ भी माइनस होता है और यहाँ भी माइनस होता है। तो इसको लिख सकते हैं 3x + 2y इंटू 3x - 4y। यहाँ पर देखिए x प्लस ए की जगह पर 2y है और x के बी की जगह पे 4y है। तो फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, यानी ए की जगह पर कितना है 2y और बी की जगह पर कितना है 4y हो गया, माइनस ए बी माइनस यानी 2y × 4y। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -2y और माइनस 4 दूनी का 8y स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा के बाद अब देखते हैं इसका पांचवा। देखिए यहाँ पर
पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा के बाद देखते हैं, पांचवा देखते हैं और इसके बाद देखेंगे आठवां देखेंगे, और बाकी जो बच जाएगा चौथा, छठवां और सातवां बाद में सॉल्व करेंगे। तो पांचवा पहले देखते हैं। इसका पांचवा जो है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इसी सर्व समीकरण के पर आधारित है, इसलिए इसको पहले सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है, बराबर देखिए ये होता है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी यानी 9 माइनस 7, ये 9 माइनस 7 हो गया, इंटू एक्स, एक्स की जगह पे है 2x स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस 9 गुना 7। ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x के पावर 4 प्लस 9 में से 7 गया 2 गुना 2, 2 गुना 2x स्क्वायर माइनस 63, ये आपका हो जाएगा 4x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 63, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसमें का चौथा का आठवां देख लेते हैं। तीसरा देखें, पांचवा देखें, आठवां देखें। आठवां देख लेते हैं। आठवां जो है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी कि 8xy का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स होता है। तो यहाँ पर ए की जगह पर कितना है z और b की जगह पे है 3z। तो ए माइनस बी इंटू एक्स का मतलब है 8xy और माइनस ए बी मतलब z गुना 3z। 8xy का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 2z हो जाएगा माइनस 2z गुना में 8xy और माइनस हो जाएगा 3z स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, ये देखिए 8 दूनी का 16xyz माइनस 3z स्क्वायर। तो इस तरह चौथा का हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो बच गया चौथा का, कौन कौन बच गया, चौथा बच गया, छठा बच गया और सातवां बच गया। तो ये जो चौथा, छठवां और सातवां क्वेश्चन है 4 का, ये देखिए किताब में, ये जो चौथा का जो चौथा, छठवां और सातवां, ये एक मानक सर्व समीकरण जो है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो सर्व समीकरण है उस पर आधारित है, इसलिए एक साथ कर देते हैं इस सबका। तो यहाँ पर जो मानक सर्व समीकरण है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। तो इसी मानक सर्व समीकरण पर ये तीनों क्वेश्चन आधारित है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए x की जगह पर कितना है 4a, ए की जगह पर 7b और b की जगह पे 6b है। तो x स्क्वायर होता है मानी 4a का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए की जगह पर कितना है 7b और b की जगह पे है 6b। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस होता है और यहाँ भी प्लस होता है, यानी 7b गुना में 6b। तो चौचौ के कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 7 6 कितना हो जाएगा माइनस 13b प्लस 7 42b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा है, छठा में है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो x की जगह पर कितना है 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, मतलब कि a की जगह पे है b स्क्वायर और b की जगह पे है 2b स्क्वायर इंटू x यानी 3a स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x ये है, a ये है, x ये है, b ये है। तो 3 हो गया माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब b स्क्वायर गुना में 2b स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का 9, a के पावर 4 माइनस 3b स्क्वायर और 3b स्क्वायर
3b² गुना में 3a² प्लस 2b के पावर 4, ये हो जाएगा 9a के पावर 4 माइनस 3 का 9a² b² प्लस 2b 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और चौथा का 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो x की जगह पे a है, a की जगह पे 8b², x की जगह पे ये है a है, x हो गया, और b की जगह पे कितना है 9b²। तो किस फॉर्मूला पर आधारित है सर्वसम का? x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है? बराबर ये होता है x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसी सर्वसमिका पर इसको हल करेंगे। ठीक हो गया। चलिए देखिए कितना होता है x² यानी x की जगह पर a है तो हो गया a² माइनस a प्लस बी एक्स, तो माइनस a की जगह पर है 8b² प्लस 9b² यानी माइनस a प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर a है प्लस ए बी यानी 8b² गुना में 9b², ये हो जाएगा a² माइनस 8 9 17 b² गुना में a है प्लस 8 9 ये हो जाएगा 72, b के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8b² गुना 9b²। तो ये आपका हो जाएगा a² माइनस 17 ab² प्लस 72 b के पावर 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग जो है प्रश्न वाला 7C का तीसरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, और तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। अगले वीडियो में हम लोग 5वां क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।